नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये बड़ा ही प्रेरणादायक है। आज का जो प्रसंग है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज हम इस कहानी के माध्यम से चार ऐसे लोगों को बताएंगे, चार ऐसी बातें बताएंगे कि चाहे आप भूखे मर जाना, प्यासे मर जाना, लेकिन कभी भी इन चार लोगों से मदद की गुहार मत करना। प्यारे दर्शकों, आज जो ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही मोटिवेशनल है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये कहानी पूरी सुनिएगा। ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगा। दोस्तों, हमारे जीवन का चक्र चलता रहता है। कभी कभी एक समय ऐसा आता है कि हमें एक दूसरे की मदद की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन हमें किन लोगों से मदद लेनी चाहिए और किन लोगों से नहीं, आज इसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। इसलिए प्यारे दर्शकों, हमारे इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप यह वीडियो आधा ही देखोगे तो शायद हम जो उन चार लोगों के बारे में बताएंगे आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ही देखना। ये जो चार लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए उन लोगों को आप नहीं जान पाओगे, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कभी भी इन चार लोगों से आघात हो सकता है। क्योंकि ये कई लोग ऐसे छुपे रहस्य के होते हैं कि अगर हम उनसे मदद मांगते हैं तो आप मदद करने के बजाय हमारे साथ आघात ही कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो भी माताएं, बहनें एवं भाई लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोग किस स्थान और किस गांव या किस शहर से रहने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारे दर्शकों, शुरू करते हैं आज का ये प्यारा वीडियो, प्यारी कहानी को। दोस्तों, एक जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। प्यारे दर्शकों, वह जंगल पूरी तरह नष्ट हो गया था, जिसके कारण उस जंगल में कुछ भी खाने को नहीं बचा था जिससे वह कौवा का जोड़ा कुछ खाकर अपने पेट भर सके। प्यारे दर्शकों, उस जंगल के सभी जीव जंतु उस जंगल को छोड़कर जा रहे थे। कुछ ही जीव जंतु बचे थे जो उस जंगल में रह रहे थे। कौवे के जोड़े ने काफी भोजन की तलाश किया, लेकिन उनको कहीं भी जंगल में भोजन नजर नहीं आया। 3-4 दिन उनको बिना भोजन किए हो गए थे। वो बहुत ही भूखे प्यासे हो चुके थे। तभी वो दोनों एक दिन पेड़ की डाली पर बैठे थे। तभी वहां एक लोमड़ी अपने मुख में कुछ मांस का टुकड़ा मुख में दबाए उधर से गुजर रही थी। तभी उस लोमड़ी पर नजर ऊपर बैठे कौवे के जोड़े की पड़ती है। तो कौवे उस लोमड़ी से कहती है कि बहन, हम 3 दिन से भूखे हैं, हमें 3 दिन हो गए हैं भोजन किए हुए। यदि आप उस मांस के टुकड़े में से थोड़ा हमें भी भोजन के लिए दे दें तो आपका बहुत भला होगा और हमारी भी भूख शांत हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, आप जानते ही हो कि लोमड़ी कितनी चतुर या फिर कितनी चालाक होती है। प्यारे दर्शकों, लोमड़ी ने तुरंत दिमाग लगाया कि ये जो मेरे पास छोटा सा मांस का टुकड़ा है, इससे मेरा पेट तो भरने वाला वैसे भी नहीं है। अगर ये कौवी इस मांस के चक्कर में नीचे उतर जाएगी तो इस मांस के साथ साथ कौवी को भी मैं मारकर खा जाऊंगी, जिससे हमारा भरपूर भोजन हो जाएगा। इसी लालच में लोमड़ी कौवी को भोजन देने के लिए नीचे उतरने को कहती है और कहती है कि ठीक है, आप नीचे आ जाओ, हम सब इसे मिल बांट कर खाएंगे। तभी कौवा की पत्नी कौवे पेड़ से उड़ना शुरू करती है, तो कौवा उसे नीचे उतरने से मना कर देता है। कौवा कहता है, कहाँ जा रही हो? तो कौवी कहती है, भोजन लेने के लिए मैं उस लोमड़ी के पास जा रही हूँ। कौवा उससे कहता है कि ये लोमड़ी है, ये बहुत ही चालाक होती है। अगर तुम भोजन के लिए नीचे जाओगी तो तुम भोजन बाद में खाओगी और लोमड़ी तुम्हें पहले ही भोजन बना लेगी। प्रिय दर्शकों, कौवा कौवी को रोक लेता है और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाता है। कौवा कहता है, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी भी जीवन में यकीन मत करना, कभी भी सहायता की गुहार मत करना। कौवी बड़े ध्यान से सुनती है। कौवा कहता है कि इसी जंगल में एक मैना का जोड़ा रहता था। वो मैना का जोड़ा अपने घोंसले में जब अंडे देते तो उसी वृक्ष के नीचे एक सांप रहता था। तो मैना जब भी अंडे देती तो वह सांप अपने बिल से निकलता और मैना के घोंसले में जाकर उनके अंडे को खा जाता। प्रिय दर्शकों, यह क्रम काफी समय तक चलता रहा और मैना बहुत परेशान हो जाती है। वह रोती रहती, लेकिन उसके हाथ कुछ ऐसा नहीं था कि वह इस क्रम को रोक सके। एक दिन मैना रो रही थी, तभी उधर से गुजर रहा एक तोता उसके पास आता है
और उसे रोने का कारण पूछता है। प्यारे दर्शकों, मैना सारी घटना तोता को बताती है। तभी तोता सर्प को नष्ट करने का एक उपाय सोचता है। तो मैना से एक झील में चल के मछली पकड़ने के लिए कहता है। प्यारे दर्शकों, दोनों एक झील से मछली पकड़ कर लाते हैं। दोस्तों, जहां पर उस सांप का बिल था, उसी से थोड़ी दूर पर एक नेवले का भी बिल था। प्रिय दर्शकों, तोता तथा मैना वो सारी मछलियों को नेवले के बिल से लेकर के सांप के बिल तक एक एक करके डाल दी। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला तो उसे अपने बिल के द्वार पर मछली नजर आई। नेवला उस मछली को खा लेता है। नेवला एक के बाद एक मछली को खाते हुए सांप के बिल तक पहुंच जाता है। तभी नेवले को उस बिल में एक सांप नजर आता है। प्रिय दर्शकों, सांप और नेवले की दुश्मनी तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे ही नेवला सांप को देखता है, दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और आखिरकार में नेवला सांप को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस सारी घटना को तोता मैना उस वृक्ष की डाली पर बैठकर देख रहे थे। जब नेवला सांप को मारकर बिल से बाहर निकला तो तोता मैना बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नेवले को धन्यवाद कहते हैं। तब नेवला वृक्ष की ओर देखता है कि पेड़ पर तोता मैना बैठे हैं। तोता मैना नेवले को धन्यवाद कहते हैं तो वह पूछता है कि तुम लोग क्यों धन्यवाद कहते हो। प्यारे दर्शकों, तो वे दोनों सारी घटना नेवले को बता देते हैं। तभी नेवला कहता है, धन्यवाद ऊपर से ही दोगी या नीचे भी आओगी। नेवला मैना से नीचे आकर धन्यवाद कहने को बोलता है। मैना पेड़ से नीचे नेवले के पास आ जाती है तो नेवला उसे भी मारकर खा जाता है। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार यह कहानी कौवा कौवी को सुनाता है। जब कौवा कौवी से कहता है कि इस प्रकार उस मैना का भी खात्मा हो गया और कहता है कि ऐसे 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं जिनसे जीवन में कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौवा कहता है, पहला नंबर, जो आपका जन्मजात शत्रु हो। यदि आप अपने दुश्मन से मदद की गुहार करोगे तो वो आपकी मदद करने के बजाय आपके साथ दुष्व्यवहार ही करेगा। इसलिए प्यारे दर्शकों, कभी भी अपने दुश्मनों से मदद की गुहार नहीं मांगनी चाहिए। और कौवा नंबर 2 बात बताता है, जो अंधकार से छिपा हुआ हो, अर्थात जो अंधकार से घिरा हुआ हो, उस व्यक्ति से भी कभी जीवन में मदद नहीं मांगनी चाहिए। और नंबर 3, लाचार अर्थात जो खुद ही मदद की तलाश में हो, उससे भी कभी मदद की गुहार नहीं करनी चाहिए। और नंबर 4, नशे में धुत व्यक्ति से। प्रिय दर्शकों, यदि आप नशे के धुत में व्यक्ति से मदद मांगोगे तब वह आपको मदद क्या देगा, क्योंकि वह खुद ही शुद्ध बुद्ध में नहीं रहता है। अर्थात उदाहरण के लिए, यदि एक नशे में व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, अगर आप उससे मदद की गुहार करेंगे, उसके साथ साथ आप भी शायद चोट खा सकते हैं। इसलिए शराब से धुत व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार कौवा कौवी को उन 4 बातों के बारे में बताता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में इन 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 4 लोग मदद करने के बजाय हमारे जीवन को ही आघात पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।